بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. तो हज़रत मोहतरम, आपके सामने नहायत ही अहसन अंदाज के साथ, मोहब्बत बड़े अंदाज के साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद तैयब नक्शबंदी चुराही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब की तिलावत कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी ऐलान के अंदर भी यही कहा है कि हम ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करना चाह रहे कि जैसे कि लोगों के ज़हन में होगा पता नहीं 12-1 बजेगा, बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए ना से तो बाहर से कोई सना खान मैंने बुलाया है, तो ना कोई ज़्यादा ख़तीब बुलाए हैं, बस एक ख़तीब को हमने दावत दी है। जैसे कि आपने फ्लैक्स ऊपर देखा है, तो 2 सना खान हैं उससे पहले। तो ये कि इसलिए बताने का मकसद ये है कि बाद लोग बैठते भी हैं लेकिन परेशान भी होते हैं कि पता नहीं कितनी टाइम हमें यहाँ बैठाए रखना है। तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन खुशनसीबी हमारी उसी के अंदर है कि जो ज़िक्र रे खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा के अंदर हमारा टाइम गुजर जाए। असल वो ही नसीबों वाली गली है कि जो अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र के अंदर गुजर जाती है। जैसे कि कुरान पाक की आप तिलावत सुन रहे थे, कुरान पाक का एक लफ्ज़ है लेकिन उसकी नेकियां कितनी हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। अब कारी साहब ने कितनी लंबी तिलावत की है, लेकिन अलिफ लाम मीम कितना छोटा सा अल्फाज हैं, इसके अंदर 3 हर्फ हैं। अलिफ लाम मीम, जिसने सिर्फ इतना ही पढ़ा, इतना ही सुना, तो उसको कितनी नेकी मिलेंगी? 30 नेकियां मिल जाती हैं। लेकिन वजह क्या है कि हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। ऐसे नहीं अल्लामा ने फरमाया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर हम ज़लील हुए तारिके कुरान होकर। जब से मुसलमानों ने कुरान पाक का दामन छोड़ा है, तो आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ज़लील और रुसवा हो रहा है। वजह यही है कि कुरान पर अमल करना तो दूर की बात है, आज हम कुरान को पढ़ना भी गवारा नहीं कर रहे। बस कुरान को घर के अंदर अलमारी के अंदर सजा के रखा हुआ है। बस ये समझते हैं कि कुरान का मकाम वो है, उसको लाकर वहां रख दिया। मुझे अभी ज़हन में ख्याल आया, मैं अगले दिन एक जगह पे गया, कहने लगे जनाब यहाँ बैठकर थोड़ी सी तिलावत करनी है। मैंने कहा बेटा अंदर से ज़रा कुरान तो लाओ। जब उन्होंने अलमारी से कुरान निकाला तो मैंने बस उसके पहले 2 पेज जब मैंने खोलना चाहे, लेकिन पहले 2 पेज भी कहते मुझे खोलो ना। कारी साहब, हम सजावट के लिए यहाँ आए हैं, हमें कोई पढ़ने के लिए नहीं आया। कुरान बोल रहा था कि मैं सजावट के लिए आया हूँ। मैंने पहला पेज आगे किया, जब दूसरा आगे करना चाहा वो आगे नहीं हो रहा था, इसलिए कि ऊपर से वो अभी खोला ही नहीं गया था, जुड़ा हुआ था। कुरान पाक को अभी ऊपर से किसी ने खोला ही नहीं है। जब खोला होता, जैसे हम किताब लाते हैं, बच्चों की कापी लाते हैं, तो मेरे दोस्तों अगर वो इस्तेमाल ना हो तो कई जगह से उसको हमें पेज आपस में जुड़े होते हैं, उनको काटना पड़ता है। मैंने उसी वक्त हैरान रह गया कि अभी पहला सपारा नहीं इसका पढ़ा गया, पहला सपारा तक नहीं पढ़ा किसी ने। तो लेकिन कुरान किस तरह सजा के अलमारी में रखा हुआ है, जो उसके ऊपर रेल बनी हुई थी वो कि कमाल की थी, खूबसूरती थी। मैंने कहा वाह मुसलमान, तुझे बस कुरान को खूबसूरत बनाकर रखना आ गया, खूबसूरत पढ़ना नहीं आया। कभी अल्लाह करता तो इंसान इसको पढ़ने की तरफ मुसलमान रागिब होता कि मैंने इसकी खूबसूरती देखनी है, इसको खूबसूरती तरीके से पढ़ना है। लेकिन मामला उल्ट चल रहा है। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर थोड़ा सर्च करूंगा।
अब इसके बाद मैं दावा देता हूँ मोहम्मद आसम को आए, आकर नाते रसूल मकबूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं कासम को या हाफिज़ साहब को जिस तरह ये कहेंगे बारी दे दूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ये दो जो नाते हैं इनके बाद अल्लामा साहब का बयान है। अल्लाह ताला हम सब हामी नासर हो। और सही मानों में तरीका ये है कि सूद से बात ना करें, ना इधर उधर देखें, तवज्जो रखें पढ़ने वाले की तरफ, फिर मज़ा आता है। जब तवज्जो से सुनेंगे तो फिर आपको मज़ा भी आएगा, लज्जत भी आएगी। जब आपका ज़हन कहीं और गुम होगा फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अब खाना ही खाते हैं ना, तो खाना आपका खा रहे हैं लेकिन ध्यान किसी और तरफ, बातों की तरफ हो, आपको जो खाने की लज्जत है वो महसूस नहीं होगी जब तक खाने के अंदर गुम ना होंगे। इसी तरह जिक्र है, जिक्र के अंदर गुम होंगे तो फिर उसकी लज्जत को पाया जाता है, फिर महसूस किया जाता है। तो जैसे कि कुरान पाक की तिलावत हो रही तो वो तो पहले अल्लाह का हुक्म है कि इसको बड़े गौर से सुनो ताकि तुझ पर रहम किया जाए। तो रहम तभी होगा कि जब हम जिक्र की तरफ कान लगाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ कहाँ मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ कहाँ मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ कहाँ मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ कहाँ मुझे साथ ले लो। के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर
अबड़े रहमत बरसता नहीं, देख कर अबड़े रहमत बदो पर भी बरसा दे अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम आसी साहब। तमामी हज़रात तशरीफ़ पढ़ बरसता नहीं, देख कर अबड़े रहमत बरसता नहीं, देख कर अबड़े रहमत बरसता नहीं, देख कर अबड़े रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तो जिंदा है वल्ला, 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 तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले,
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो हज़रात मोहतरम, आज हमारी खुशनसीबी है कि आज उस आका के जश्न मिलाद के अंदर हम बैठे हुए हैं। जैसे कि आप सुन रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मुझे एक हदीस याद आ गई। मिशकात शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया गया है और बुखारी शरीफ ने भी इसको नकल किया है। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं उस चीज़ की चमक की बात करने लगा हूँ जो जानदार भी नहीं, जो अशरफुल मखलूक़ात भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उम्मती भी हैं, हुजूर के गुलाम भी हैं, हमें ये शर्फ हासिल है। लेकिन मैं उस चीज़ की बात करने लगा हूँ जो आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ कैसे जल सकती है, कैसे बल सकती है। मेरे दोस्तों, ये लकड़ी है, एक हाथ में आपके डंडा है, सटिक है, आप गमान भी नहीं कर सकते तो लकड़ी वो डंडा जो है ट्यूब बन जाए। लेकिन मेरे आका की वो बारगाह है जिसके मतलब शायर कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। मेरे आका की बारगाह है, दो सहाबी आ जाते हैं, मेरे आका के दो गुलाम आ जाते हैं, रात का अंधेरा है, मेरे आका की बारगाह में बैठ जाते हैं, मेरे आका से अपने काम की बातें करते रहे। रात अंधेरी है, काफी वक्त गुजर गया। हदीस ताइबा में आता है, जब वो दोनों साथी बाहर जाने लगे, दोनों के हाथों में डंडे थे, रात बड़ी अंधेरी है, जब बाहर निकले तो रब्बे कायनात ने करम फरमाया। उस आका की बारगाह में आए हुए थे, जिस आका की बारगाह में आने से नगाहे करम हो जाए तो बंदा कुफर से निकलकर बंदा ईमान वाला बन जाता है, जहन्नम से निकलकर बंदा जन्नत में चला जाता है। ये उस आका की बारगाह है। अरे यहाँ से अपनों को या हर बेगानों को भी नवाजा जाता है। अरे ये इंसान की बात नहीं है। लेकर वो डंडे कहाँ आए थे? मेरे आका के दरबार में आए थे। वो डंडे आका की बारगाह में हाजिर हुए थे। मेरे आका की नगाहे करम पड़ी थी। जब सहाबी बाहर निकले, मेरे आका के गुलाम बाहर निकले, अब रात अंधेरी है, नजर कुछ नहीं आ रहा। रब्बे कायनात ने करम फरमाया कि मेरे महबूब की बारगाह से मेरे महबूब के गुलाम आ रहे हैं। रास्ते में जाते हुए कहीं को कांटा ना लग जाए, कोई ऐसा चीज ना आ जाए जिससे इनको पाँव लग जाए, कोई तकलीफ पहुंचे। तो मेरे आका की बारगाह से आने वाले को तकलीफ पहुंचे, ये रब को गवारा नहीं है। तो जो रब के महबूब की आमद की खुशी में आ जाए, मेरे मुस्तफ़ा का जश्न मिलाद मनाए, रब उसको बीमार नहीं रहने देता, रब तंदुरुस्त कर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका की बारगाह से जब निकले तो दोनों के हाथों में डंडे थे। एक डंडा उसी वक्त ऐसा चमका ट्यूब बन गया। अब दोनों सहाबी, दोनों मेरे आका के गुलाम उसी ट्यूब की रोशनी के अंदर चलते रहे, चलते रहे। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे एक बंदा मंडी से चला है, घोड़ों वाली खानगा पे पहुंचे हैं, दो साथी हैं। अब एक ने पक्के गढ़े को जाना है, एक ने म्याने पूरे को जाना है। अब दोनों का रास्ता यहाँ आकर जुदा हो गया है। अब सहाबी रसूल है, दोनों चले। जब एक चौराहे पे पहुंचे, अब दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक ने दूसरे मोहल्ले में जाना है, दूसरे ने दूसरे मोहल्ले में जाना है। अब ट्यूबलाइट एक की बनी हुई है, दूसरे की नहीं बनी। लेकिन अल्लाह पे यकीन था उनको कि जब जिसकी बारगाह से आए हैं वो डंडों को चमका सकता है, हमारे दिलों को भी चमकाने वाला है। जिसने डंडे को चमका दिया, अरे एक चमका है। दूसरे साहबी का ईमान पक्का था, पुख्ता था कि रब ने इसको चमकाया है तो जो मेरे हाथ में है नहीं चमका, लेकिन ये भी चमक जाएगा। अभी उसने रास्ता चेंज ही किया था, रब्बे कायनात ने फजल फरमाया, उस डंडे को भी रोशन बना दिया। अब वो भी डंडा डंडा न रहा, वो भी ट्यूबलाइट बन गई। अब दोनों मेरे आका के गुलाम, उस डंडे जो थे वो ट्यूबलाइट बनी हुई है।
दोनों ट्यूबलाइट की रोशनी में अपने अपने घर पहुंचते हैं। हदीस ताइबा में आता है जब अपने घर जाते हैं तो रब्बे कायनात ने अब उस लाइट को बंद कर दिया। अब फिर वो डंडा बन गया जो ट्यूबलाइट बनी हुई थी। अब को कहे तो ये कैसे हो सकता है, चमक तो उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दिए चमकाने वाले। जो डंडों को चमका सकता है, डंडों को ट्यूबलाइट बना सकता है, तो हम गुनाहगारों के दिलों के ऊपर से जो जंग है, जो गुनाह है, रब्बे कायनात के महबूब निगाह करम फरमाए तो साफ सुथरा बना देंगे। तो हजरात मोहतरम, अब आपके सामने नाते मकबूल पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद कासिम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ पर भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। माशाल्लाह आज की ये पुरज़ोक पुरवकार महफिल पाक जो हर साल की तरह मुनक्किद होती है, आज भी मुनक्किद पजीर है। तो माशाल्लाह महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। किसी ज़ुबान किसी लब ने खामोश नहीं रहना, सब ने दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। अरे ये लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, ये लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीब, चांद तारों में नसीब, राज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। दवा यार दीवाने दा दवा यार दीवाने दा दावा ओ दावा यार दीवाने दा जोड़े विखा मैनू हसनैन दे नाने दा, जोड़े विखा मैनू, जोड़े विखा मैनू, जोड़े विखा मैनू। सारे बोलो जोड़े विखा मैनू, जोड़े विखा मैनू हसनैन दे नाने दा, जोड़े विखा मैनू, जोड़े विखा मैनू हसनैन दे नाने दा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या सब ने पढ़ना, किसी जुबान ने खामोश लेना, सरकार पर दुरूद भेजना, सब ने भेजना है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपनी हाज़िरी का आगाज़ एक खूबसूरत इंतपाक से करता हूँ। अगर दिल माने तो सब ने मिल जाना है। हाँ